Hello students, good morning student. This is your maths period and today's topic is money. चैप्टर 12 आज आपको पढ़ना है बच्चों. ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और आज आपको करना है सम इट अप. तो ओपन योर बुक एंड टेक योर पेंसिल, मेंशन टू डेट. बच्चों आज आप सबसे पहले क्या करेंगे, बुक में डेट मेंशन कीजिए और दिए गए FIB को फिल कीजिए बुक में. एंड क्वेश्चन नंबर भी अपनी नोटबुक में करेंगे. तो उसके लिए आप लोगों को नोटबुक भी ओपन करनी है और उसमें आज की डेट फिल कीजिए. ठीक है. वी कैन एक्सचेंज, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि किस प्रकार से हम रुपीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना. 1 रुपीज़ अगर आपके पास कॉइन है और 10 पैसे में उसको एक्सचेंज करने हैं तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे. कितने 10 पैसे के हमने बताए थे 10 कॉइन्स. इसी प्रकार से अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं और आप उन्हें 5 रुपीज़ में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको 5 रुपीज़ के 2 नोट्स चाहिए, है ना. तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर वी एक्सचेंज 500 रुपीज़. 500 रुपीज़ आपके पास है और आपको उसमें एक्सचेंज करना है 50 रुपीज़ में. तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों. 50 से आप 500 को डिवाइड कीजिए. डिवाइड करना सिखाया था ना मैंने आपको. यहाँ पर 500 अपॉन 50. तो क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ेंगे. ठीक है. तो कितना, जब 5 10 जा 50 होते हैं ना, 5 10 जा 50, तो 50 10 जा 500. तो यहाँ पर कितने नोट आपको मिलेंगे जब आप 500 का एक्सचेंज कराएंगे और 50 रुपीज़ के नोट लेंगे तो आपको कितने नोट मिलने चाहिए, 10. ओके. वी रीड रुपीज़, यहाँ पर रुपए दिए हैं जिन्हें आप बताएंगे लिख करके कि इन्हें आप किस तरीके से रुपए एंड पैसे में करते हैं. बच्चों मैंने रुपए और पैसे को भी किस तरीके से पढ़ा जाता है और उनको वर्ड्स में लिखना कैसे आता है, जैसे इन वर्ड्स. वी रीड 100 रुपीज़ कैसे लिखेंगे बच्चों, 100 रुपीज़. 105 है ना, तो आप इसको लिखेंगे 105 रुपीज़. एंड कितने पैसे हैं आपके पास, 50 पैसे. तो अब आप इसको इसी तरीके से लिखना है 105 रुपीज़ 50 पैसे. वैसे उम्मीद है हमें जो ये बता रहे हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं, आप लोग तो अपने आप ही फिल कर लेंगे क्योंकि आपने ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ा है ना. तो लेकिन बस मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि आप लोग ये चैप्टर अपने आप करते हैं कि चीटिंग करते हैं. बच्चों चीटिंग करना आसान, और ये जो बच्चे चीटिंग करते हैं वो समझ में आता है, इसलिए आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे और जल्द से जल्द जैसे आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना तो आज ये FIB को भी कंप्लीट करके सेंड करना. अब यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरीके से दिए गए रुपए को आपने लिखा है. अब वी राइट 25 रुपीज़ 8 पैसे. इसी प्रकार से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को लिखा है, ठीक है, कैसे हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से आप इनको लिखिए कि रुपए पैसे में कैसे लिखते हैं. ठीक है. इन 9 रुपीज़ देयर आर पैसे. 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100. 2 रुपीज़ में 200. तो इसी प्रकार से जब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो क्या होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई. तो 9 रुपीज़ दिए, 9 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 का, 900 पैसे. वी कैन गेट फ्रॉम 4 नोट्स. जब हमको 50 रुपीज़ के नोट मिलते हैं 4, ठीक है, तो हम कितने रुपए हो जाते हैं मेरे पास, 50 रुपीज़ के मम्मी से तुरंत नोट लीजिए 4. और अब बताइए आपके पास टोटल अमाउंट कितना हुआ है, 50 + 50 100 रुपीज़. ओके. 50 + 50 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ + 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 रुपीज़. ओके. आप चाहे इस तरीके से कीजिए या फिर आपको करना क्या है, 4 का मल्टीप्लाई 50 में कीजिए बच्चों.
जब 4 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, है ना। तो अब आप लिख देंगे 200 रुपीज़। बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में प्लस है, माइनस दिए गए हैं, तो अब आप जैसे रिक्वायर है प्लस की तो आप प्लस कीजिए, और यदि माइनस की रिक्वायरमेंट है तो उसे आप माइनस कीजिए। और आज दिए गए क्वेश्चन नंबर सी एंड डी, ये है वर्ड्स प्रॉब्लम। पहले आप वर्ड ए एंड बी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके, तो अब आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।